अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लेसन नंबर 21 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। In today's lesson we are going to see a dialogue between teacher and student who comes late. आज के इस लेसन में हम एक मुकालमा देखेंगे एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान, एक ऐसे शागिर्द के दरमियान जो अमूमन क्लास में लेट आते हैं, लेट कमर हैं, देर से क्लास में पहुंचते हैं। स्टूडेंट, may I come in sir? स्टूडेंट, may I come in sir? स्टूडेंट उस्ताद से पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? टीचर, yes, stand here. Why do you always come late? टीचर, yes, हाँ, आ जाइए, stand here, यहां खड़े हो जाइए। Why do you always come late? आप हमेशा देर से क्यों आते हैं? Why do you always come late? आप हमेशा देर से क्यों आते हैं? Student, sir, it is the bus that makes me late. यहां पे भी एक बहाने की सूरत है। स्टूडेंट कहते हैं, Sir, it is the bus that makes me late. सर, मैं बस की वजह से लेट हो जाता हूं। जिस बस में मैं आता हूं उसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूं। Teacher, what time do you leave home? Teacher, what time do you leave home? टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं, आप किस वक्त घर से निकलते हैं? अगर आपकी बस आपको लेट भी करा देती है तो what time do you leave home? आप घर से किस वक्त निकलते हैं? Student, I always leave home at 7:45. I always leave home at 7:45. मैं हमेशा 15 मिनट कम 8 पे 7:45 यानी कि 15 मिनट कम 8 या पौने 8 बजे घर से निकलता हूं। I always leave home at 7:45. Teacher, how far is your home from here? How far is your home from here? आपका घर यहां से कितना दूर है? far का मतलब दूर। far, F-A-R, far यानी कि दूर। How far is your home from here? आपका घर यहां से कितना दूरी पर है? Student, it is about 3 kilometers from here. Student, it is about 3 kilometers from here. स्टूडेंट टीचर को बताता है कि मेरा घर तकरीबन यहां से 3 किलोमीटर के फासले पर है। It is about 3 kilometers from here. यहां से 3 किलोमीटर के फासले पर है। Teacher, you leave home late. That is why you cannot reach the class in time. Teacher, you leave home late. आप घर से देर से निकलते हैं। You leave home late. आप घर से देर से निकलते हैं। That is why you cannot reach the class in time. इसी वजह से आप वक्त पर क्लास में नहीं पहुंच सकते। आप घर से लेट निकलते हैं, इसी वजह से आप वक्त पर क्लास में नहीं पहुंच सकते। Student, sir, I take my breakfast at 7:30 and I get up at 7 in the morning. Sir, I take my breakfast at 7:30. सर, मैं नाश्ता 7:30 बजे करता हूं। एंड आई गेट अप एट 7 in the morning. और मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूं। यानी कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, 7:30 बजे नाश्ता करके पौने 8 बजे निकल आता हूं। टीचर, डोंट यू ऑफर प्रेयर? टीचर, डोंट यू ऑफर प्रेयर? यानी कि अगर आप 7 बजे उठते हैं तो डोंट यू ऑफर प्रेयर, आप नमाज नहीं पढ़ते। स्टूडेंट, नॉट रेगुलरली। स्टूडेंट, नॉट रेगुलरली। तो जवाब में सर, मैं रेगुलरली नमाज नहीं पढ़ता। नॉट रेगुलरली बाकायदगी से नहीं, बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ता। टीचर, माय डियर, ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर प्रेयर एंड देन यू कैन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। माय डियर, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे तालिब इल्म, ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठा करें फॉर प्रेयर, नमाज के लिए। एंड देन यू कैन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और इस तरह आप सुबह की वॉक के लिए भी जा सकते हैं। वंस आप नमाज के लिए उठ जाएं तो नमाज पढ़ने के बाद यू कैन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आप सुबह की चहलकदमी के लिए भी जा सकते हैं। स्टूडेंट, यस सर, आई विल ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स।
and I shall never be late again. Student, yes sir, जरूर sir. I will try to get up early in the morning from tomorrow onwards. कल से आगे मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा. I will try to get up early in the morning from tomorrow onwards. Tomorrow onwards का मतलब कि कल से आगे मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा. And I shall never be late again. और मैं दोबारा कभी लेट नहीं होऊंगा. I shall never be late again. और मैं दोबारा लेट नहीं होऊंगा अपनी क्लास के लिए. Teacher, very good. It will be good for your health and for your studies too. Teacher, very good. बहुत अच्छा है ये. It will be good for your health. ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा. And for your studies too. और आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा होगा सुबह उठना. Student, thank you very much for this good advice, sir. Thank you very much for this good advice, sir. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छी नसीहत के लिए, इस अच्छी बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Advice का मतलब नसीहत. Teacher, you're welcome, my dear. Teacher, you are welcome, my dear. मेरे प्यारे तालिब इल्म, आपको मैं वेलकम कहता हूँ. For everything that I told you, you're welcome for that. जो कुछ भी मैंने आपको बताया, वो मेरा काम था. I welcome you for that. Student, may I sit down now? Student, may I sit down now? क्या अब मैं बैठ सकता हूँ? Teacher, yes, sure, take your seat. Teacher, yes, sure, हाँ, बिल्कुल, take your seat, आप बैठ जाइए. Students, यहाँ पर जो may का इस्तेमाल हो रहा है, may I sit down, may एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और जब आप may का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक फॉर्मेलिटी को शो करता है, एक पोलाइटनेस को शो करता है. आप बहुत मुअद्दब तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, आप इजाजत ले रहे हैं, तो आप कहते हैं मे आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं. तो ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है. मैं इसके बारे में हम आगे जब ग्रामर का सेशन शुरू करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे. तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन. पहले लेसन में हमने एक डिफरेंट सिचुएशन देखी थी जहां पे होमवर्क कंप्लीट नहीं था. आज के सेशन में हमने देखा कि अगर आप क्लास में लेट पहुंचेंगे या अगर आप टीचर हैं और आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट लेट पहुंचता है तो किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की कन्वर्सेशन हो सकती है या आमतौर पर होती है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. गॉड ब्लेस. टेक केयर. अल्लाह.